एवरीवन, वेलकम टू कैप्टन किड। आज हम बात करेंगे थीम ऑफ द पैसेज। थीम से हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे स्टेनो में पूछा गया था, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। इसके अलावा हमें और भी प्रीवियस ईयर में देखा गया था, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं हम थीम से कि आखिर में जिस भी राइटर ने, जिस भी ऑथर ने पैसेज लिखा है, उसने थीम क्यों लिखी है। क्या वो टीच कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे? क्या वो हैप्पीनेस दे रहा है, फियर दे रहा है, ट्रेजेडिस है ऑथर का, या फिर फैमिली के बारे में ऑथर ने बात की है। ऑथर का अंडरलाइन मैसेज क्या है? द थीम ऑफ द पैसेज इज द सेंट्रल आइडिया और अंडरलाइन मैसेज ऑफ द पैसेज। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ताकि इससे हमें पता चल जाए कि पैसेज और भी अच्छे तरीके से, और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे हमारे एसएससी में या बैंकिंग में। अबाउट मी, मैं हूँ कैप्टन किड। मेरे एमटीएस 2023 में 75 आउट ऑफ 75, सीजीएल 24 47.5 आउट ऑफ 50, स्टेनो 2024 97.75 आउट ऑफ 100, कैट 99.83 परसेंटाइल, वीआरसी। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। बर्थडे पार्टी है नहीं, एक किसी छोटे बच्चे की होगी मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अब आप अगली फोटो को देखो, ये भी बर्थडे पार्टी है, किसी छोटे बच्चे की है, लेकिन दोनों की थीम बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको मिक्की माउस दिखेगा, मिक्की माउस मिक्की माउस मिक्की माउस। लेकिन लोग करते हैं, इसमें आपको दिखेगा लेट्स गेट वाइल्ड। पत्ते दिखेंगे, ये टाइगर का प्रिंट दिखेगा, ग्रास जैसा दिखेगा, बर्ड दिखेगा। ये थोड़ी जंगल टाइप में है, या इसे हम बोल सकते हैं जंगल सफारी, सफारी थीम। और ये है मिक्की माउस, मिक्की माउस थीम। बोथ है तो बर्थडे पार्टी, लेकिन जिस हिसाब से डेकोरेशन करी है ना, उससे पूरा थीम ही चेंज हो गया। इधर मिक्की माउस का डेकोरेशन से थीम चेंज हो गया, इधर जंगल से पूरा थीम चेंज हो गया। इस तरीके से थीम वर्क करती है। अब बात करते हैं कि थीम को हम पैसेज में कैसे आइडेंटिफाई करें। रीड द पैसेज केयरफुली, ऑब्वियस सी बात है। फोकस ऑन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ऑथर का पैसेज का एक फ्लो होगा, एक बात स्टार्ट करी, सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट दिया, और अपना कंक्लूजन दे दिया उसने। इंट्रो, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन, इन दोनों की मदद से जनरली हम थीम को डिसाइड कर लेते हैं कि ऑथर ने किसके बारे में बात की। लुक फॉर रिपीटेड आइडियाज। अगर ऑथर किसी थीम पे एम्फोसिस देना चाहता है तो उसको बार बार रिपीट करेगा, रेपिटेशन। एनालाइज द टाइटल इफ अवेलेबल, ये एसएससी में नहीं मिलेगा हमें मोस्ट प्रोबेबली। डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस। ऑथर का कुछ ओपिनियन हो सकता है, जैसे कि लव मैरिज बुरी है, लेकिन रियलिटी में लव मैरिज कैन बी बेटर देन अरेंज मैरिज, ग्रेटर देन अरेंज मैरिज। ये ऑथर का ओपिनियन है और ये फैक्ट है, इसको हमें डिस्टिंग्विश करना है। व्हाट इज ऑथर्स मेन मैसेज। ऑथर का मेन मैसेज क्या है, इससे हमें ये पूछना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे और इजी होगा हमारे लिए। क्वेश्चन है हमारे पास एसएससी स्टेनो का प्रीवियस ईयर, एसएससी स्टेनो प्रीवियस ईयर। लेट्स गो। व्हेन यू गे when you came in, Trevor was giving finished touches to a life-size picture of a beggar man. The beggar himself was standing on a raised platform in corner of the studio. He was an old man with wrinkled face and a most piteous expression. He was wearing, so यहाँ तक एक बार ब्रेक डाउन करते हैं पैसेज को। एक बंदा है एच, इधर एच ने एंटर किया है एक स्टूडियो में, और स्टूडियो के अंदर है हमारे पास एक बेगर है जो कि ओल्ड है। उसके साथ साथ हमारे पास है प्लस में एक पेंटर है, जो फिनिशिंग टच से पता चला ना कि पेंटर है हमारे पास एक। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेयरिंग ए कोर्स क्लॉक
all tears and tatters. His thick boots were patched, and he held out his head for M's arms. "What an amazing model," whispered Hugh. "How miserable he looks, but for you heartless painters, his face is fortune." "Certainly," replied Trevor. यहाँ से देखते हैं अब आगे। इसमें इसने ह्यू ने ऑब्जर्व किया किसको, बेगर को, और अपने दोस्त जो कि पेंटर है उससे बोलता है कि ये बेचारा गरीब है लेकिन तुम इससे फॉर्चून कमाओगे। और जो अपना पेंटर था वो रिप्लाई देता है सर्टेनली। यहाँ तक स्टोरी क्लियर हो गया। You don't want a beggar to look happy, do you? After a while, a servant came in to announce that the frame maker wanted to see Trevor. The poor old beggar took advantage of Trevor's absence and sat down on the wooden bench behind him. Trevor कौन है? पेंटर। पेंटर जगह कम छोड़ी यार मैं, सॉरी। He looked so miserable that Hugh could not help pitying him. He searched his pockets, but all he found was £1. अब बात हुई है कि ट्रेवर को किसी ने बुला लिया और उसकी एब्सेंस में जो अपना बेगर था वो बेचारा बैठ गया है, और अब जो ह्यू था जिसने एंट्री की है वो उसका हेल्प करना चाहता है, और उसने अपनी जेब में देखा तो उसे मिला £1. He thought the old man needed it more than him, even if it meant Hugh could not afford a taxi for 2 weeks. Okay, यहाँ पे बताया है £1 की वैल्यू इतनी है कि ह्यू को अगले 2 हफ्ते तक टैक्सी नहीं खरीद पाएगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो £1 काफी बड़ी रकम है इस टाइम पे। He walked across to the beggar and slipped the pound into his hand. The old man looked surprised and smiled faintly. "Thank you, sir." £1 ह्यू ने अपना दे दिया बेगर को। He said thank you very much. Then Trevor arrived and Huey took his leave. A week later they met at a club. Trevor told Huey बात पूरी हो चुकी है, उसको £1 दे दिया। अब तक क्या हुआ स्टोरी में? ह्यूई एंटर हुआ स्टूडियो में, जिधर बेगर देखा, बेगर को £1 दिया। अब ट्रेवर और ह्यूई मिल रहे हैं। ट्रेवर कौन है? पेंटर। Trevor told Huey that the old model had asked all about him. ओल्ड मॉडल कौन? हमारा बेगर। बेगर ने ह्यूई के बारे में सब कुछ पूछा है। Who was he, where he lived, what his income was, and what his plans were. Huey was uneasy that the beggar would come calling at his place. Do you think he would care for some old clothes? Huey asked Trevor. अभी ये बार में बैठ के बात कर रहे हैं कि उसने बेगर ने उसके बारे में, ह्यूई के बारे में सब कुछ पूछा है। अब ट्रेवर ह्यूई को बताता है। अब प्लॉट ट्विस्ट होगा कहानी में, देखना। My dear boy, that old man you saw in the studio was Baron Horsburgh, one of the richest men in the Europe. आ गया ना कहानी में ट्विस्ट, said Trevor smilingly. He's a good friend of mine, buys all my pictures. He asked me to paint him as beggar. What can I say about the wish of a millionaire? अब कहानी में ट्विस्ट देखो। ह्यूई आया स्टूडियो में, वहाँ पे बेगर देखा, बेगर को £1 दिया। और जो पेंटर था उसका दोस्त ट्रेवर और ह्यूई एक बार में मिलते हैं और बात करते हैं उस बेगर के बारे में। लेकिन बेगर असली में कौन निकलता है? हाँ मैं आई एम ए मिलियनेयर। ओके, what is the theme of the passage? The art of begging. Artists are heartless. All models are millionaires. Appearances are deceptive. Art of begging, begging, भीख मांगना। Artists are heartless, निर्दयी। all models are millionaires. Millionaires मतलब कि पैसे वाले। इधर इंडिया वाले 10 लाख रुपए मत समझ लेना, यहाँ पे फाउल्स की बात हो रही है। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। अपीयरेंसेस मतलब कि जैसा दिखता है, डिसेप्टिव मतलब धोखा। ओके, आर्ट ऑफ बेगिंग। बेगिंग के बारे में कोई बात हुई है? सोचो एक बार, क्या बेगर ने ह्यूई से £1 मांगा था या ह्यूई ने खुद दिया था?
यूवी ने खुद दिया था। तो आर्ट ऑफ बैगिंग तो नहीं है, ये पे बैगिंग का कोई जिक्र नहीं हुआ है। आर्टिस्ट्स आर हार्टलेस, क्या ये बात हुई है पैसेज में? इधर आओ, इधर इधर। हिज फेस इज फॉर्च्यून, beggar is beggar is miserable. Tears and tatters, beggar is miserable, but his face is fortune for artist. बात तो ही है, पर बात केवल एक बार हुई है। रेपिटिशन, रेपिटिशन का हुआ, रेपिटिशन चाहिए हुआ इन की। हम बात करते हैं appearances are deceptive, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बेगर का अपीयरेंस कैसा था? टीयर्स एंड टैटर्स, थिक बूट्स, कोर्स क्लॉक, पैच्ड, फटे पुराने कपड़े थे। हाउ मिजरेबल ही लुक्स, फटे पुराने कपड़े। बेगर इतना गरीब था कि उसको 1 पाउंड भी ह्यूई ने दे दिया, और 1 पाउंड की इतनी वैल्यू थी वो 2 वीक तक टैक्स नहीं ले पाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? बेगर वॉज मिलेनियर। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन तो नहीं है इस स्टोरी में। स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट था, तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट से देखते हैं। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, क्या इस बारे में बात हुई है? कितनी बार हुई है? 1 2 3 4, रेपिटिशन आया ना इसमें, तो इसका आंसर होगा appearances are deceptive. व्हाट, कोई सवाल हो तो पूछ लेना यार। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पैसेज, सॉरी, इसका भी थीम में पूछा है। As a result of increasing population and expansion of residential areas, forest lands are being encroached. This is not all. Even the wildlife is under extreme threat, as our fauna is facing a dearth of adequate shelter in forests. They are heading towards towns and hence get killed by hunters. यहाँ तक देखते हैं पैसेज में क्या बात हुई है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फॉरेस्ट कम हो रहा है, जिससे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स मतलब कि हमारा वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा और फौना, फौना मतलब एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, वो कम हो रहे हैं और वो ह्यूमंस के पास जा रहे हैं और ह्यूमन उनको फिर मार दे रहे हैं। यहाँ तक ये बात हुई है। Consequently, many animal species have either become extinct or are on the verge of extinction. The black buck is almost endangered and found only in 2 countries, Nepal and India. In India, this antelope is found in many national parks like Kundina National Park, Port Calimar, and Velanadu Sanctuary of Tamil Nadu, Rolapadu of Andhra, few parts of राजस्थान एंड हरियाणा। यहाँ पे बात करिए कि एनिमल्स या तो एक्सटिंक्ट हो गए या एंडेंजर्ड हो गए, और एग्जाम्पल लिया है ब्लैक बक, सलमान खान वाला। उसके बारे में बताया कि वो कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, हरियाणा, राजस्थान। As far as their habitat is concerned, they live in open grasslands, dry areas, on thinly populated areas, and near water resources. They live in the desert areas of Rajasthan and coastal areas because they cannot sustain cold climate. उनको वार्म में रहना पसंद है, ओपन ग्रासलैंड चाहिए, ड्राई एरिया चाहिए और पानी चाहिए। They are the fastest running animals on this planet. चीता से भी तेज। Further, this animal is active during the day but slows down in its activities after midday. ये दिन में तो एक्टिव रहता है लेकिन दोपहर के बाद ये सुस्ता लेता है। They are social beings, hence they move with their herds which can vary from 3 to 23 mates. इनका झुंड में रह जाता है ये लोन वुल्फ नहीं है, इसको सोशल है ये 3 से 23 लोगों का ग्रुप हो सकता है। They cohabit twice in a year and give twice in a year. वो 2 बार बच्चे पैदा करते हैं। Prior to independence, this antelope was extensively hunted, which affected their population so much that this species has reached the stage of extinct in many parts of the country. Poachers kill them mainly for material gain.
ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंट है ना, जो अपना ब्लैक बक था ये कम हुआ है बिकॉज इसकी हंटिंग हुई है ताकि उसको बेच सके। इट्स स्किन हैज एन एनॉर्मस वैल्यू इन द मार्केट, स्किन बहुत महंगी बिकती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस स्पीशीज द IUCN हैज डिक्लेयर्ड दिस स्पीशीज नियरली थ्रेटेंड। IUCN बोला कि नियरली थ्रेटेंड है, इसको प्रोटेक्ट करो। उन्होंने डाला फिर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। न्यूमरस टर्न मेजर्स हैव बीन टेकन, इसके बाद कुछ मेजर्स लिए गए, कुछ नहीं काफी लिए गए। टू स्पेसिफाई अ फ्यू, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वेलाडार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, नेशनल चंबल सेंचुरी एक्सेट्रा, इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। डिस्पाइट दीज एक्ट्स हंटिंग इज एडवर्सली अफेक्टिंग आवर वाइल्ड लाइफ, स्टेप्स ले लिए पर फिर भी वाइल्ड लाइफ खतरे में है। There are some solutions to this problem, but the best one is to boycott the products made from endangered species at an international level. This seems to be effective, but will it prevent animal hunting? That's a question. Basically बात हुई है, वाइल्ड लाइफ डिक्रीज हो रही है, स्टेप्स लिए गए हैं, और क्या करना चाहिए, और हमें करना चाहिए कि इनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दो। सिंपल, ये रिपीटिंग एग्जाम्पल दिया गया है ब्लैक बक का। अब बात करते हैं फॉरेस्ट, इसका थीम क्या क्या हो सकता है। फॉरेस्ट एंड देयर यूजेस, लैंड एनक्रोचमेंट, ओवर पॉपुलेशन, एंडेंजर्ड स्पीसीज। सबसे इजी ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं अपन? ऑप्शन नंबर बी, ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि इसका रेपिटेशन कितनी बार हुआ है? ओवर पॉपुलेशन एक बार, बस खत्म, रेपिटेशन है ही नहीं। लैंड एनक्रोचमेंट, ये ऑप्शन भी इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। लैंड एनक्रोचमेंट की बात हुई है यहाँ पे, बस एक बार, नो रेपिटेशन नो आंसर थीम के केस में, बाकी जगह हो सकता है। फॉरेस्ट्स एंड देयर यूजेस की तो बात ही नहीं हुई, जीरो। एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात देखते हैं कहाँ हुई है, देखो एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट, extensively hunted, stage of extinction, in order to protect, extinct, nearly threatened, adversely affecting wildlife, prevent animal hunting। सभी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? endangered species की तरफ। Got it? Thanks for watching. Like, share, subscribe, please. क्विज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। सायोनारा।